शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ये समझना है कि कैसे होता है। उत्तर है, सभी शक्ति में यही शक्ति मुख्य शक्ति है। आज दुनिया में ये शक्ति न होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। चाहे वो फिर डिवोर्स हो, चाहे पेरेंट्स और बच्चों का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी चीज हो, इसका कारण यही शक्ति की कमी है। क्योंकि जब देह अभिमान बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, तब हमारी सहनशीलता खत्म हो जाती है। सहनशीलता तब आती है जब हम स्व अभिमानी बनते हैं। वास्तव में दुनिया में ईगो को ही स्व अभिमानी कहते हैं, लेकिन स्व अभिमानी अर्थात स्व माना आत्मा, आत्मा के अभिमानी बनना। अब अभी आत्मा अभिमानी बनना का अर्थ ही है साते गुणों को हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाना, चक्रों को एक्टिव करना। तो 7 गुण एक्टिव होने से ये सारी शक्तियां वापिस आती है। तो पहला सहन शक्ति ही वापिस आएगी तो ऑटोमेटिक हमारे खुद के संस्कार भी बदल जाएंगे और दूसरों को भी हम बदल सकेंगे योग के प्रयोग द्वारा। क्योंकि हमारे ये शक्ति आने से हमें सारी शक्तियां भी आती है। तो कब कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कैसे बोलना है, किस ढंग से बोलना है, सारी शिष्टाचार हमारे अंदर समझ आ जाएगी। इसीलिए ये आज बताया कि सहनशीलता का गुण ही मुख्य गुण धारण करना है और ये सारा पुरुषार्थ इसके लिए ही है। आत्मा में शक्ति भरना अर्थात हमारी सारी शक्तियों को वापस लाना। तो जब हम ये पुरुषार्थ जो भी हमने बताया है कि हमारे दिनचर्या मनचर्या सेट करना, योग की पहली अवस्था को पक्का करना, हमें घर गृहस्थ में रहते हैं तो कैसे योग युक्त युक्ति युक्त होकर सभी धारणाएं करें, जिसकी 16 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। और बाबा कैसे मदद करता है वो भी हमने रखा है कि अलौकिक जीवन में कैसे मदद ले सकते हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति अगर आप समझेंगे उतना आप ज्ञान स्वरूप बनेंगे और ज्ञान स्वरूप बनने से ही हमारा ये सारे गुण हमारे चाल चलन वाणी व्यवहार सब में प्रगट होने लगता है। तो ये प्रगट होना ही
कठोर संस्कार को समाप्त करने की बात है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, धैर्यता और सहनशीलता एक ही है या अलग? कुछ दिनों से मुरली में आता है कि धैर्यता के गुण को धारण करो, तो क्या ये धैर्यता का गुण कैसे धारण करें? एग्जाम्पल के साथ बताइए कि किस सिचुएशन में कैसे धैर्यता रखे। उत्तर है, पहले तो सहनशीलता क्या है वो अगले प्रश्न में मैंने बताया कि कैसे उसके कठोर संस्कार समाप्त होता है, वो सुनो। अभी जब हम सहनशील बनते हैं और हमारे गुण एक्टिव हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक धैर्यता आती है। सहन कौन कर सकता है? जिसके पास कुछ देने का है। जैसे हमारी सहन शक्ति के पिक्चर में बताया है, वृक्ष का झाड़ है, वो बहुत खिला हुआ और झुका हुआ है और झुकने का कारण फल है। तो जो वृक्ष में फल होते हैं वही झुका हुआ होता है, और जो झुके हुए होते हैं वही उनको ही सहन करना पड़ता है, क्योंकि पत्थर उनको ही मारते हैं ना, क्योंकि फ्रूट खाने के लिए पत्थर मारते हैं। अगर फल होता ही नहीं है तो कोई पत्थर नहीं मारेगा, और वो झुका हुआ भी नहीं होगा तो ना तो वो छाया देगा, ना उसको कोई फल दे सकेगा, तो ना कोई पत्थर मारेगा। इसीलिए जो वो ताड़ का झाड़ लंबा होता है वो इतना ऊंचा जाता है कि उसमें ना कोई फल बैठते हैं, ना वो छाया देता है, बस एक सीधा ऊपर जाता रहता है। तो जो देह अभिमानी है, अब जिसको ईगो है, वो एक ताड़ के समान है, वो हमेशा अतड़ा रहता है और कभी भी वो झुकेगा नहीं, अवगुण से भरपूर होता है, उसके पास गुण होते ही नहीं है। तो वो कभी भी ना किसी को वो जैसे छाया दे सकता है, ना किसी को फ्रूट दे सकता है, मना ना किसी को वो मदद कर सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर जब हम हमारे 7 गुण जो है वो हमारे अंदर आते हैं तो हम नेचुरली हमारे जीवन में या कोई भी व्यवहार में हमें ये ज्ञान होता है, समझ होती है कि ये क्यों आया है, ये पेपर मेरा ही कर्म है और इसमें किसी का भी दोष नहीं होता है। इसीलिए हमेशा हम उस समय झुक जाएंगे, माना चुप रहेंगे, और फिर जब समय आता है उस सामने वाली व्यक्ति का मन शांत होता है, तब हम उसको शांति से कहेंगे। तो ये धीरज धरने की बात यही है कि समय पर हम चुप रहे। जब परिस्थिति आती है तो जब सामने वाली आत्मा उग्र है, उस समय अगर हम बोलेंगे तो और ही प्रॉब्लम बढ़ेगा, और झगड़े होंगे, और वातावरण बिगड़ेगा। लेकिन अगर हम चुप रह जाएंगे तो सब मामला शांत हो जाएगा, और फिर दूसरे समय ढूंढकर सामने वाली व्यक्ति का इंटरेस्ट देखकर शांति से अगर हम कहेंगे तो वो जरूर मानेगा। तो ये जो हम वो वही आत्मा कर सकती है जिसके पास ये फल है, माना गुण रूपी फल है किसी को देने के लिए, उसके पास समझाने की विधि समझ में आती है, उसको ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति इतनी ऊपर में के लेवल में है, माना तत्पर है, कभी भी वो भूलते नहीं है, वही वो किसी को अच्छा चीज दे सकता है।
तो वो हमेशा झुकेगा। उसमें उसको ईगो नहीं आएगा कि क्यों मैं करूं, वो इतना गुस्सा कर रहा है, मैं क्यों चुप रहूं, मेरा तो दोष ही नहीं है, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। अगर मैं चुप रहूंगी या झुकूंगी तो वो और ज्यादा करेगा, ऐसे विचार तक नहीं आएगा। ये है धैर्यता रखना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, क्योंकि 8 मुख्य शक्तियां हैं, लेकिन उसके साथ अनेक शक्तियां जुड़ी है। तो धैर्यता भी इससे ही जुड़ी है। तो हमें पता है अभी कि ज्ञान हम ले रहे हैं, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, देवता हमें बनना है। तो देवता बनना है तो हथौड़े तो खाने ही पड़ते हैं। मूर्ति बनाते हैं पत्थर में से, तो कितनी उसको पत्थर से है, अरे सॉरी, हथौड़े से मारते हैं, तब उसका घाट बनाते हैं। अगर वो क्रैक हो जाती है तो उसकी पूजा नहीं कर सकते। ऐसे ही जब हमारे सामने पेपर आते हैं तो हमें पता है कि हम अभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो ये हथौड़े आते हैं, हमारे कर्म ही हथौड़े हैं जो परिस्थिति के रूप में आते हैं। अगर हम वो हथौड़े खाते खाते थक जाते हैं, धैर्यता कम हो जाती है, तो हम मूर्ति नहीं बन सकते, हमारी पूजा नहीं हो सकती। इसीलिए 33 करोड़ से में से 9 लाख में आने के लिए कई आत्माएं हथौड़े खाते खाते बीच से थक जाती है, तो वो पूज्य लायक नहीं बन सकती। तो ऐसी इसीलिए हमारे जो गुण है, वो गुण को एक्टिव करने की जो विधि हमने बताई है, वो सारी विधि फॉलो करो, तब हम इस गुणों को प्रैक्टिकल जीवन में यूज कर देवी गुण धारण कर पहले जन्म में आने के लायक बन सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।